Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I'm going to explain you chapter 15 of English language. The chapter name is punctuation. Punctuation जिसे हम हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं. पंक्चुएशन मार्क्स का यूज किया जाता है सेंटेंस को परफेक्शन देने के लिए, उनको मीनिंगफुल बनाने के लिए. पंक्चुएशन मार्क्स आर इसेंशियल व्हेन यू आर राइटिंग. पंक्चुएशन मार्क की बहुत ज़रूरत होती है जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं. In speaking, we use pauses and the pitch of the voice to make what we say clear. Punctuation plays a similar role in the writing, making it easier to read. जब हम कुछ भी बोलते हैं तो उसमें हम पॉज के साथ या पिच के साथ बोलते हैं जिससे कि हमारी जो कही हुई बात होती है वो क्लियर होती है. उसी तरीके से जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसमें पंक्चुएशन मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है कि सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए. दे शो वेयर sentences start and finish. If they are used properly, they make your writing easy to understand. They show where sentences start. ये जैसे सेंटेंस स्टार्ट होता है, फिनिश होता है, उसके साथ ये एक्सप्रेस किया जाता है, उसमें मार्क्स लगाए जाते हैं. एंड and if they are used properly they make your writing easy to understand. और जब हम उसका properly यूज करते हैं पंक्चुएशन मार्क्स का तो ये जो भी लिखी हुई स्टेटमेंट होती है वो हमें समझने में आसानी होती है. The right use of putting in marks, points or stops in writing is called punctuation. जब हम सेंटेंस लिखे हुए सेंटेंस में जो मार्क्स का यूज करते हैं उसका राइटली यूज करना, पॉइंट्स का, स्टॉप्स का राइटली यूज करना पंक्चुएशन कहलाता है. इट इज यूज टू रेगुलेट टेक्स्ट, क्लैरिफाई देयर मीनिंग्स एंड सेपरेट वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस. इसका यूज किया जाता है सेंटेंस को रेगुलेट करने के लिए, उसको क्लैरिफाई, उसकी मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए, सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए. इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर टू एंड ऑर्गेनाइजेस द सेंटेंस. ये एक स्ट्रक्चर, सेंटेंस को एक परफेक्ट स्ट्रक्चर देता है और सेंटेंस को ऑर्गेनाइज करता है. द मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन मार्क इन इंग्लिश आर कैपिटल लेटर्स. जो मोस्टली पंक्चुएशन मार्क्स का यूज किया जाता है वो है कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स, commas, colons, semicolon, exclamation mark and quotation mark. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स का यूज किया जाता है वो है आपके कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, कॉलन, सेमीकोलन, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड कोटेशन मार्क्स. अब इसके बारे में हम डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे. फर्स्ट है आपका कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर कहाँ यूज होता है? सबसे पहले तो आपका जब हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में फर्स्ट लेटर हमेशा हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं. बिगिन सेंटेंसेस, सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं. बिगिन वर्ड्स दैट आर प्रॉपर नाउन्स डिराइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स इनिशियल टाइटल्स. कोई भी टाइटल या किसी भी प्रॉपर नाउन यानी किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी बुक का नाम, किसी माउंटेन, डेजर्ट, ये जितने भी हैं, रिवर्स, इनके नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. और जैसे किसी के भी नाम में अगर शॉर्ट किया जाता है तो उसके साथ भी, जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया है, ए के साथ फुल स्टॉप लगाया गया यानी कि ए को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है नाम को. तो इसी तरह फुल स्टॉप का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है इसी तरह हमारा कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसका कैपिटल लेटर, अगर किसी का नाम शॉर्ट कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखते हैं. नेक्स्ट है आपका फुल स्टॉप और पीरियड. मार्क्स द एंड ऑफ एन असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस. जब कोई असर्टिव या इंपरेटिव सेंटेंस हम लिखते हैं यानी सिंपल सेंटेंस लिखते हैं तो हम उसका एंड हमेशा फुल स्टॉप से करते हैं. फॉलो मोस्ट एब्रीविएशन, फॉलो मोस्ट इनिशियल्स. जितने भी एब्रीविएशंस होते हैं, इनिशियल्स होते हैं, यानी कि जैसे कि किसी भी
जैसे प्रोफेसर है या रिवर्न है, तो प्रोफेसर का हमेशा फर्स्ट का 4 लेटर 4 लेटर से इसके लिख करके उसको शॉर्टेन कर दिया जाता है। उसके लिए हमको फुल स्टॉप का यूज करना पड़ता है। रिवर्न का REV लिया जाता है, फिर उसके बाद उसमें फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ SK खान है, नाम को शॉर्ट किया गया, इसके साथ हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो इसी तरीके से एब्रिविएशन का हम यूज करते हैं। फुल स्टॉप हो गया आपका। अब है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बारे में आप जानते हैं, क्वेश्चन मार्क जब हम कोई क्वेश्चन होता है तो उसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। मार्क्स द एंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया वेयर आर यू गोइंग। मार्क्स द एंड ऑफ अ क्वेश्चन टैग होता है तो भी हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जैसे कि यू एंजॉयड द पोएम, डिडंट यू। तो इसी तरीके से क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, जो एक डंडा और उसके साथ नीचे डॉट लगता है उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। मार्क्स द एंड ऑफ अ इंटरजेक्शन और एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या इंटरजेक्शन यानी कि कोई भी एक्सप्रेस किया जाता है फीलिंग या इमोशन को, तो उसके लिए हम उसके जो वर्ड लिखे जाते हैं उनके साथ हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। जैसे कि वाव सरप्राइज का एक्सप्रेशन है, हेल्प मी हेल्प का एक्सप्रेशन है, और जैसे अलास होता है सैडनेस का एक्सप्रेशन, और हुर्रा होता है वो हैप्पीनेस का एक्सप्रेशन। तो जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं उनके लिए जो पर्टिकुलर वर्ड्स यूज किया जाता है उसके साथ हमेशा कोटेशन आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट था तो मैंने कट करके इसको लिख दिया। ये है आपका कॉमा। सेपरेट 3 और मोर आइटम्स इन अ लिस्ट। जब 3 या 3 से ज्यादा आइटम्स होते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हमेशा कॉमा लगता है, ये आपको पता है। समटाइम्स अ कॉमा इज inserted before and this is a matter of choice and not incorrect। जब यहाँ पर एंड के पहले भी आई नीड फ्लोर एग्स शुगर एंड बटर टू मेक अ केक। यहाँ पर देखिए सिंपल सेंटेंस है, तीन वर्ड्स हैं, इसको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया है। गिव अ पॉज इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में पॉज करने के लिए भी कॉमा लगाया जाता है जब लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया ऑल्दो शी फिनिश्ड हर वर्क ऑन टाइम शी वॉज नॉट अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट। इसको पॉज करने के लिए भी कॉमा लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी दूसरी चीजों के लिए भी जो लगता है, यहाँ पर देखिए दिया है shows belonging on or ownership indicates the missing letters in a contraction। जो मिसिंग लेटर्स या जैसे कि ओनरशिप, सबसे पहले तो ओनरशिप शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं सिंगुलर नंबर के साथ अपोस्ट्रोफी एस, प्लूरल नंबर के साथ एस एन अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी हम लगाते हैं, जैसे कि कैन नॉट को कांट शॉर्टेन करके लिखा हमने तो एन अपोस्ट्रोफी टी लगाते हैं। वोंट और शैंट और जितने भी होते हैं हैवेंट, आंट, जितने भी आपके हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाए जाते हैं शॉर्टेन करके कॉन्ट्रैक्शन में, उन्हें हम कहते हैं कि अपोस्ट्रोफी और टी। नेक्स्ट है आपका स्पीच मार्क यानी कि कोटेशन मार्क आपका होता है। स्पीच मार्क में क्या होता है, गो अराउंड व्हाट इज सेड। जो भी कही हुई बात होती है उसको हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं, यानी स्पीच मार्क के अंदर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया है कही हुई बात है गुड मॉर्निंग, तो इसको हमने कोटेशन मार्क के अंदर लिखा। ही सेड चेयरफुली हाउ आर यू टुडे, इसको भी हमने कोटेशन मार्क के अंदर लिखा। देखिए जितने भी फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क होते हैं वो हमेशा कोटेशन मार्क के अंदर लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सेमीकोलन। सेमीकोलन कहाँ पर लगता है, सेपरेट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, वन और बोथ ऑफ द क्लॉजेस आर शॉर्ट एंड द आइडियाज एक्सप्रेस्ड आर सिमिलर। जब दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस के बीच जो कि अलग अलग बातें कह रहे हैं बट सेंटेंस में सिमिलर हैं, तो उनको हम सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं। सेमीकोलन कैसे लगता है आपका, ये डॉट
और उसके नीचे कॉमा, इसको कहते हैं हम सेमीकोलन। फिर से मैं ड्रॉ कर देती हूँ, डॉट और उसके नीचे कॉमा, इसको कहते हैं हम सेमीकोलन। Separates group of words that are themselves separated by commas। जैसे देखिए दिया है, the temperatures are rising, the days are sweltering। तो क्या है, यहाँ पर दो सेंटेंसेस है, इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग चीजें बता रहे हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। दिस वैकेशन आई प्लान टू स्टडी टू स्कोर गुड मार्क्स, swim to keep fit and read for my own enjoyment। इसको भी सेपरेट करने के लिए हमने सेमीकोलन यहाँ लगाया है। नेक्स्ट है आपका कॉलन। कॉलन क्या होता है, सेमीकोलन में डॉट और कॉमा लगता है, कॉलन में दो डॉट लगते हैं ऐसे। provides additional details and explanation after salutations or informal letters, used like a comma to introduce a quote। जैसे कि किसी भी कोटेशन, किसी की कही हुई बात होती है, तो पहले पर्सन का नाम सेड लिख करके हम यहाँ पर कॉलन लगाते हैं। फिर जैसे कि एक से ज्यादा चीजों को हम डिटेल में लिख रहे हैं, जैसे देयर आर 4 सीजन्स, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर दो डॉट यानी कि आपका कॉलन लगाएंगे। फिर स्प्रिंग, सामा, मॉनसून, विंटर। डियर मिस्टर दोरजी, एरिस्टोटल सेड। जो एरिस्टोटल ने कहा, उसकी कही हुई बात को कॉलन के साथ हमने बोला है। एक्सेलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट, ये उसने कहा था एरिस्टोटल ने। तो ये हो गया आपका कॉलन। नेक्स्ट है आपका एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या होता है, इट इज अ शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वर्ड विद लेटर्स रिप्रेजेंटिंग द होल वर्ड। वी यूज अ फुल स्टॉप आफ्टर एन एब्रीविएशन। एब्रीविएशन में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया था कि एब्रीविएशन क्या होता है, जैसे कि ऑनर्ड है, ऑनरेबल है, रिवर्न है, और आपने पहले पढ़ा था प्रोफेसर है। तो इसके लिए क्या होता है कि फर्स्ट के 2 या 3 लेटर्स को लिया जाता है और उसको शॉर्टेन करके लिखा जाता है विद फुल स्टॉप। हमेशा एब्रीविएशन और कॉन्ट्रैक्शन में डिफरेंस ये होता है कि एब्रीविएशन में शॉर्टेन करने पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में शॉर्टेन करने पर, सेंटेंस वर्ड को शॉर्टेन करने पर हम कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाते। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया है, रिवर्न को शॉर्टेन किया, फुल स्टॉप लगाया, ऑनरेबल को शॉर्टेन किया, फुल स्टॉप लगाया। इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन इसके अपोजिट है। इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड विद लेटर्स मिसिंग बिटवीन the first and last letter of the word. We don't put a full stop at the end of contraction। एब्रीविएशन में हम क्या कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस समझिए इसको। एब्रीविएशन में क्या करते थे, फर्स्ट के 3 या 4 लेटर्स हम लेकर के शॉर्टेन करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट लेटर लेते हैं, जैसे डॉक्टर का डी और आर लिया है, और यहाँ पर हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, कॉन्ट्रैक्शन में फुल स्टॉप नहीं लगता। तो ये हो गया आपका पंक्चुएशन मार्क्स। अब हम आते हैं एक्सरसाइजेस पर। ये सारी एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी, क्योंकि पंक्चुएशन कोई भी एक्सरसाइज आप बुक में नहीं कर सकते। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसको कैसे करना है आपको, इसमें सिर्फ कोलन और सेमी कोलन लगाने हैं। आप पहले सिंपल सेंटेंस उतारेंगे पूरा। ये सेंटेंस जैसे हमने उतारा, द कंट्रीज आई वॉन्ट टू visit are as follows, अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा सेंटेंस उतारा विदाउट एनी मार्क। फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे ANS आंसर, ANS आंसर लिखेंगे। फिर पूरा सेंटेंस एज इट इज उतारेंगे, और जहां जहां मैंने मार्क लगाए हैं पंक्चुएशन मार्क, वहां आप लगा दोगे। इसी तरह ये पूरी एक्सरसाइज ए वाली कॉपी में करनी है, बी भी इसी तरह करनी है कॉपी में, और सी मैंने कॉपी में किया, वो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। डी एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, पूरा पंक्चुएट करके आपको लिखना है, कैपिटल लेटर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जहां पर भी रिक्वायर्ड है आपको उसको लगा करके लिखना है। अब ये सी एक्सरसाइज आप देख लीजिए, इसको कॉपी में कर लीजिएगा।
ये एक्सरसाइज आप कॉपी में कर लीजिएगा। कंप्लीट योर वर्क। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे। गुड डे मैम।